हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहा हूं। दोस्तों यहाँ पर अभी हाल ही में एनटीपीसी के द्वारा आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा दोस्तों यहाँ पर रेलवे बोर्ड के द्वारा यहाँ पर भर्ती निकाली गई है जो ग्रेजुएट नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट से है। तो दोस्तों आपको कैसे उस फील्ड को आवेदन करना है, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगी, कितना सैलरी है, सभी चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी मिलेगी। दोस्तों सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि जो एनटीपीसी के द्वारा जो पोस्ट निकाली गई है उसमें दोस्तों आपका जो है कि जो अभी मैं बताने जा रहा हूं उसमें दोस्तों आपका 8,113 पोस्ट टोटल निकाले गए हैं। इसमें अलग अलग पोस्ट रखे गए हैं। इसका भी आपको संक्षिप्त में इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी आगे। तो दोस्तों हम लोग चलेंगे सबसे पहले इसकी जो बेसिक जानकारी है वो कैसे रजिस्ट्रेशन करना है उस पर। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सबसे पहले, और वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जो है कि हेल्पफुल हो पाए। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आरआरबी का ओपन करके रखा हुआ है। मैं यहाँ से चलिए बैक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि जैसे ही मैं बैक किया हूँ यहाँ पर मैं सीधा क्रोम ब्राउज़र को ओपन किया हूँ। अब क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पर मैंने सीधा सर्च बार में यहाँ पर गूगल का आया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है आरआरबी एनटीपीसी करके। आपको भी इसी प्रकार से सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर देखेंगे दिया है rrbapply.gov.in करके यहाँ पर दिया हुआ है। इस वाले ऑप्शन पे आपको चले जाना है सीधा क्लिक करके। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आएंगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस नज़र आएगा। जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाली गई हैं सभी चीज़ों का यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स वाले ऑप्शन पे यहाँ पर देखने को मिलेगा सब चीज़। तो यहाँ पर देख रहे होंगे जो चीज़ मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ, मैं इस वाले पोस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आपका दिया हुआ है यहाँ पर CN करके 20,024 करके यहाँ पर। तो उसी प्रकार फिर दिया हुआ है कि फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज एनटीपीसी ग्रेजुएट पोस्ट करके। तो यहाँ पर जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं उनके लिए यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे अभी सभी चीज़ों के बारे में। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देखेंगे आप कि यहाँ पर दिया है आपको अप्लाई वाला ऑप्शन। इस अप्लाई वाले ऑप्शन पे आपको सबसे पहले क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन के लिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखेंगे, मैं जूम कर दे रहा हूँ, इस प्रकार से आएगा क्रिएट एन अकाउंट करके दिया हुआ है। फिर दिया है कि ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर आपने अभी न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन पे जाना है। देन अगर आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके रखा हुआ है तो आपको ऑलरेडी वाले ऑप्शन पे जाके लॉगिन करके आपको आगे फॉर्म को फिलअप करना है। तो सबसे पहले मैं आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके बारे में बताऊँगा, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन पे ले चलता हूँ। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस नज़र आएगा। उसके बाद आपको इसको चाहे तो यहाँ पर दिया हुआ है कि कैंडिडेट हुज हैव ऑलरेडी क्रिएट एन अकाउंट करके यहाँ पर दिया हुआ है, इशू बाय आरआरबी करके दिया है 2024 करके दिया है, आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन ऐसे करके दिया है। इसको आप चाहें तो ओके भी कर सकते हैं, आप क्रॉस के ऑप्शन पे क्लिक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाला पेज यहाँ पर ओपन होके आ चुका है, देख पा रहे होंगे आप। आपको मैं यहाँ रजिस्ट्रेशन करने का जो स्टेप है, प्रक्रिया है, सभी चीज़ों को वो बताऊँगा यहाँ पर। उससे पहले मैं इसका जो रिक्वायरमेंट का जो नोटिस आया हुआ है उसको मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ, जो थोड़ा बेसिक हो उसको बताऊँगा। बाकी तो आपको मैं अभी बता ही रहा हूँ कि कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। तो चलिए चलते हैं, जो बेसिक नोटिफिकेशन है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि मैंने यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है जिसमें दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे करके रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड करके दिया है, जिसमें आपका सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस करके यहाँ पर दिया हुआ है। जो आपका यहाँ पर CEN करके जो लिखाया हुआ है वो आपका यही है कि सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस का फुल फॉर्म है, जिसका यहाँ पर देख रहे होंगे नंबर दिया हुआ है 5 करके यहाँ पर 2024 ऑब्लिक में करके दिया हुआ है। जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिया है फिर से कि रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएट करके दिया हुआ है। नीचे जब आ जाएंगे आप तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टेबल, जो कंटेंट्स दिया हुआ है उसको आप देख सकते हैं यहाँ से। आगे जब आएंगे आप कि इसमें ये आपको दिया हुआ है कि कौन से कंटेंट में कितने पेज नंबर पे आपको कौन सा चीज़ के बारे में आपको दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे 10.0 में आपको एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड दिया हुआ है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको 6.0 में दिया हुआ है। एज से लिमिट जो भी चीज़ें दिया होगा आपका 5.0 में दिया है। यहाँ देखेंगे 2.0 में आपको वैकेंसी से रिलेटेड दिया है। जनरल जो इंस्ट्रक्शन है वो आपका
0 में दिया हुआ है, जो आपका पेज नंबर यहाँ पर 5 पर दिया हुआ है। इस प्रकार से यहाँ से जो कंटेंट है वो आप यहाँ से देखेंगे कि जो भी आपको डिटेल चाहिए, आप कहाँ से कौन सा से आपको देखना है तो आप यहाँ से देख लेंगे। तो जो मेन डिटेल है जो होना चाहिए वो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर देख रहे होंगे कि दिया है कि सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर करके दे दिया हुआ है। उसके बाद दिया है फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट करके पोस्ट के लिए है ये। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो डेट का पब्लिकेशन इन RRB वेबसाइट है, ये आपका 13/9 को यहाँ पर पब्लिश किया गया है यहाँ से, है ना। उसके बाद दिया है कि जो ओपनिंग ऑन दिया है रजिस्ट्रेशन का जो ओपनिंग है यहाँ पर वो आपका 14/9/2024 से है, और जो क्लोजिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो डेट रखा गया है यहाँ पर 13/10/2024 को यहाँ पर रखा गया है। इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है। जब नीचे आएंगे तो यहाँ दिया है डेट ऑफ फीस पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट। अगर आप फॉर्म फिलअप कर लिए हैं तो आपको यहाँ पर 2 डेट रखे गए हैं। इस डेट पे आप अपना जो है कि जो पेमेंट है तो पेमेंट को आप कर सकते हैं। फिर दिया है डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विडो करके करेक्शन। अगर आपने फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की त्रुटि की है तो आपके लिए अलग से यहाँ पर डेट रखी गई है। नीचे जब आएंगे यहाँ पर तो दिया हुआ है, यहाँ पर देख रहे होंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड बाय द RRB करके फॉर एलिजिबल इंडियन नेशनल एंड अदर नेशनल ब्रॉक्ड करके यहाँ पर दिया है। इसको देख लेंगे। उसमें दिया है चीफ कमर्शियल कैंप टिकट सुपरवाइज़र। ये पोस्ट का है आपका कि कितना कौन कौन सा पोस्ट अगर ग्रेजुएट लेवल पे आप डाल रहे हैं तो कौन कौन से पोस्ट के लिए आप यहाँ पर अभी अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें दिया है चीफ कमर्शियल कैंप टिकट सुपरवाइज़र के लिए है, स्टेशन मास्टर के लिए है, गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कैंप टाइपिस्ट के लिए है, सीनियर क्लर्क कैंप टाइपिस्ट के लिए यहाँ पर दिया हुआ है पद। यहाँ से अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर आपको 3 पद ऊपर दिया है, 2 पद नीचे, तो यहाँ पर 5 पद यहाँ से अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है। जब नीचे आएंगे आप यहाँ पर तो यहाँ से आपको जो रिलैक्सेशन है वो भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें दिया है कि ग्रेजुएट पोस्ट विथ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी डिग्री ऑफ इक्वालेंट एंड एज बिटवीन यहाँ पर 18 to 36 करके यहाँ ईयर दिया है। फिर दिया है विथ 3 ईयर रिलैक्सेशन एज पर डिटेल्स इन करके यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड करके यहाँ पर दिया हुआ है, जो ऊपर में मैंने बताया था उसको। तो यहाँ पर दिया है इसके अकॉर्डिंग 1/1/2025 के अकॉर्डिंग आपका जो है पर रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग देखा जाएगा इसको। जब नीचे आएंगे आप तो यहाँ पर पद दिया हुआ है, जिसमें आपका दिया है चीफ कमर्शियल कैंप टिकट सुपरवाइज़र। यहाँ पर आपका जो पर मंथ जो सैलरी है मिलने वाली है स्टार्टिंग में, वो आपके यहाँ पर 35,400 रखी गई है। जो स्टेशन मास्टर है उसके लिए रखी गई है 35,400 उसके लिए भी। जो गुड्स ट्रेन मैनेजर है उसके लिए 29,200, जूनियर अकाउंटेंट के लिए 29,200, और फिर सीनियर क्लर्क कैंप टाइपिस्ट के लिए 29,200। इस प्रकार से यहाँ पर रखी गई हैं। उसके बाद यहाँ पर जो बेसिक था वो चीज़ें मैंने यहाँ पर बता दिया है। इस प्रकार से यहाँ पर जो टोटल पोस्ट यहाँ पर इसमें देखेंगे कि चीफ कमर्शियल वाले ऑप्शन पे तो यहाँ पर 1,736 पोस्ट रखी गई हैं। स्टेशन मास्टर के लिए 994 है, गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए यहाँ पर 3,144 है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट टाइपिस्ट के लिए यहाँ पर 1,507 है, और सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट के लिए यहाँ पर 732 है। ऐसे करके यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो 8,113 टोटल पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर आपको जो नोटिस है यहाँ पर आने से पहले ही स्टार्टिंग में ही आपका बता दिया था कि टोटल पोस्ट कितने भर्ती के लिए यहाँ पर निकाली गई है। इस प्रकार से आपका जो है बेसिक जो जानकारी था वो चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। अगर आप और भी बेसिक इसमें कुछ जानकारी देखना चाहते हैं तो आप नीचे जाके देख सकते हैं। यहाँ आपका कंटेंट दिया हुआ है, जो भी चीज़ें से रिलेटेड आप देखना चाहते हैं तो यहाँ इस कंटेंट में आप देखेंगे। इधर पेज नंबर दिया हुआ है, इधर आपको शायद मेरे हिसाब से सीरियल नंबर दे दिया है। हाँ, यहाँ सीरियल नंबर दिया हुआ है, इधर देख लेंगे और इधर पेज नंबर से देखेंगे आप। जैसे यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ीस कितना होने वाली है वो भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए एक बार देख ही लेते हैं, 11 नंबर पेज में है तो। एक सेकंड दोस्तों, यहाँ तो रिलैक्सेशन में आ गए हैं हम। 11 नंबर पेज, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 7.0 वाले ऑप्शन पे है। यहाँ पर सीरियल नंबर में एग्जामिनेशन फीस में दिया हुआ है। तो यहाँ पर दिया है कि फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सपेक्ट टू कंसेंट करके कैटेगरीज दिया है एंटर करके यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो आउट ऑफ द दिया हुआ है यहाँ पर अमाउंट 400 से LB रिफंड डेली डिडक्टिंग बैंक चार्ज अपीयरिंग करके यहाँ पर दिया है। 500 यहाँ पर आपका फीस लगेगा अगर आप
ओबीसी या जनरल कैटेगरी के हैं। और यहाँ पर दिया है, देख रहे होंगे कि SC ST माइनॉरिटी से आप अगर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपका यहाँ पर 250 रुपये लगने वाली है। इस प्रकार से यहाँ पर आपके फ़ीस के लिए जानकारी ही दिया हुआ है। अब चलते हैं हम लोग सीधा दोस्तों, जो हम लोग का जो बेसिक है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और फॉर्म को कैसे स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट बिना प्रॉब्लम के फिलअप करना है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे कि फॉर्म को कैसे फिलअप करना है उस पर। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है सबसे पहले अपने को। अब यहाँ पर देखेंगे, मैंने इसको ऑलरेडी पहले ही ओपन करके रखा हुआ था, आपको भी पता होगा। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि कंट्री ऑफ नेशनलिटी, यहाँ से आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं उसको चूज़ कर लेना है। यहाँ मैं इंडिया चूज़ कर लिया हूँ। यहाँ पर आपको सीधा सीधा पूछ रहा है फुल नेम, फिर यहाँ से दिए रहा है कि रीटाइप फुल नेम। तो जैसे आपका नाम जो भी होगा, मैं अभी फॉर्म को एक बार फिलअप करके बताऊँगा। फिर दिया है हैव यू चेंज योर नेम, अगर आपने कभी भविष्य में अपना नाम चेंज कराया है तो आपको यस करना है, अगर नहीं कराया है तो नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। फिर आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो अपना डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद यहाँ आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर रीसेलेक्ट जेंडर के लिए दिया है, उसको डालना है। आपको यहाँ पर अपने पिता का नाम यानी कि फादर का नाम डालना है। फिर से आपको अपने फादर का नाम यहाँ पर री एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके माता जी का नाम यानी कि मदर का नाम। उसके बाद फिर से यहाँ पर आप अपने जो है कि माता जी का नाम यहाँ पर री एंटर कर देंगे। जब नीचे आएंगे यहाँ पर तो दिया है कि आधार वेरिफिकेशन दिया है, प्लीज़ इंटर योर आधार कार्ड। तो यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद वेरीफाई यूजिंग आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आगे आएंगे तो यहाँ दिया है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे और यहाँ पर मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको जनरेट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है सबसे फर्स्ट। उसके बाद जब OTP आ जाएगी उसको डालना है। उसके बाद मोबाइल नंबर वाले को डाल के फिर से जनरेट OTP करना है। उसके बाद फिर OTP आएगी, उसको डाल के आपको आगे बढ़ना है। और जब नीचे आएंगे आप तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि दिया है क्रिएट योर पासवर्ड। इस क्रिएट योर पासवर्ड पे आपको पासवर्ड बनाना है, देन आपको फिर से कंफर्म पासवर्ड करना है। कंफर्म पासवर्ड करने के बाद जो एक कैप्चर कोड दिया हुआ है, इस कैप्चर कोड को यहाँ पर डालना है। देन आपको यहाँ पर देख रहे होंगे कि दिया है नीचे कि प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट करके दिया हुआ है, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको भर के दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने कैसे रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। यहाँ पर मैंने कैसे फिलअप किया है फॉर्म को। यहाँ पर मैंने नाम डाला है, फुल नेम यहाँ पर डाला है। यहाँ पर नेम अगर चेंज नहीं हुआ है तो मैंने यहाँ पर नो कर दिया है। नो करने के बाद यहाँ पर मैंने अपना जो डेट ऑफ बर्थ है उसको सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर फिर से री एंटर डेट ऑफ बर्थ किया हुआ है। मैंने जेंडर चूज़ कर लिया है, फादर नेम डाला है, फिर अपना मदर नेम यहाँ पर डाल के मैं आगे बढ़ गया हूँ। अब यहाँ पर आएंगे तो देखने को मिलेगा आपको आधार वेरिफिकेशन। यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डालेंगे और वेरीफाई यूजिंग आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वेरीफाई आधार यूजिंग वाले ऑप्शन पे करेंगे तो वहाँ पर दो कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर देख रहे होंगे कि जैसे ही आप आधार वेरीफाई करेंगे तो वहाँ पर आपको दो कंटेंट देखने को मिल रहा था। अगर उसमें आपको सिमिलर का एक ऑप्शन रहेगा, अगर सिमिलर अगर आपका है, अगर आपने जो 10th का भरा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद वहाँ दो ऑप्शन रहेगा। ऊपर में आपको टिक करने के लिए एक दिए रहेगा, नीचे एक ठो टिक करने के लिए दिए रहेगा। अगर इसमें पूछा जा रहा है कि जैसे यहाँ पर आपने अगर जानकारी दिया हुआ है, यहाँ पर भरा हुआ है, अगर आपका जो 10th का मार्कशीट है, अगर उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर राम गुप्ता अपना नाम लिखा हुआ है और आपके आधार में भी अगर सेम राम गुप्ता नाम है, अगर कोई भी प्रकार की अगर त्रुटि नहीं है तो आप यहाँ पर वेरीफाई वाले ऑप्शन पे जाना है। आपको दोनों जो ब्रैकेट है सिमिलर वाले ऑप्शन पे उसको टिक करके आगे बढ़ जाना है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपका यहाँ पर ग्रीन आधार वेरिफिकेशन शो हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका कहीं पर नाम गलत है तो वहाँ पर आपको जो ऊपर सिमिलर वाले ऑप्शन है उसको टिक नहीं करना है, नीचे वाले साइड में जो ऊपर वाले साइड में है उसको आपको टिक नहीं करना है। चलिए मैं एक बार करके देखता हूँ अगर हो जाए इसमें। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से जैसे ही आप यहाँ पर ओपन करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देख रहे होंगे, मैं बता दे रहा हूँ, जैसे ही वेरीफाई यूजिंग वाले आधार वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख रहे होंगे दिया है माई आधार डिटेल्स आर सम एज पर में दिया हुआ है मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मार्कशीट, यानी कि आपका जो 10th का मार्कशीट है उस पर अगर नाम और आधार पे नाम अगर आपका सिमिलर है तो आपको ये सम वाले जो ऑप्शन है यहाँ पर देखेंगे। जैसे ही सम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपका फिर से जो नेम है और डेट ऑफ बर्थ है री एंटर ऑटोमेटिक हो जा रहा है। लेकिन अगर आपका अगर नाम सेम नहीं है आधार कार्ड में, अगर मान लीजिए आपका 10th का जो मार्कशीट है वहाँ अगर राम गुप्ता दिया हुआ है और अगर आपका जो आधार है,
अगर आधार है, उस आधार में अगर आपका टाइटल गुप्ता अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर सिमिलर टिक नहीं करना है। यहाँ से आपको अपना जो है नाम इंटर करना है कि आपका आधार कार्ड में अगर राम है तो केवल राम रखना है आपको। और आपको यहाँ जो यहाँ पर दिया हुआ है डिक्लेरेशन, इस वाले ऑप्शन पे, ब्रैकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको ये जो वेरीफाई वाला ऑप्शन है, इस वेरीफाई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करके आगे बढ़ना है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको करना है। अब जब आएंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर आई डू नॉट हैव आधार कार्ड करके, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है या तो फिर आप भविष्य में चाहते हैं कि आपका आधार कार्ड में कोई त्रुटि है तो उसको अगर चेंज कराना चाहते हैं तो आप यहाँ आई डू नॉट हैव आधार कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दे रहा है कि आई डू, जैसे कि यहाँ पर मैंने डाल दिया है ऑटोमेटिक, इसके वजह से यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। यहाँ पर मैं हटा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आई डू नॉट हैव वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर अलग से आपके लिए आइडेंटिफिकेशन फॉर जो ऑथेंटिकेशन वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर अलग से आया हुआ है। तो इस वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर अलग से आपके लिए जो आईडी प्रूफ्स है उसके लिए यहाँ पर आपको मांगा जाएगा, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, एम्प्लॉय आईडी करके यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ से आप कोई भी चीज़ को यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे आप अगर वोटर आईडी डाले हैं तो वोटर आईडी को डालना है, डॉक्यूमेंट नंबर जो वोटर आईडी का नंबर है उसको डालना है, इशू अथॉरिटी पूछ रहा है कौन इशू किया है उसका नाम डालना है, प्लेस कौन से जगह से हुआ है वो, और डेट जो इशू डेट है उसको आपको डाल के आगे बढ़ना है। देन अगर आपका एक सेकेंड, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का नंबर सिंपल से आपको डालना है जैसे कि मैंने बताया, और वेरीफाई वाले ऑप्शन पे जाके आपको वेरीफाई कर लेना है। अब आगे जब आएंगे आप तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने ईमेल आईडी डाला हुआ है। ईमेल आईडी को आपको सिंपल सा डालना है। फर्स्ट टाइम आपको क्या करना है दोस्तों, इसको मोबाइल नंबर आप बाद में डालेंगे, ईमेल आईडी को डालना है। ईमेल आईडी को डालने के बाद जनरेट ईमेल ओटीपी कर लेना है सीधा। उसके बाद जब ओटीपी आ जाएगा यहाँ पर फिलअप करने के बाद ही आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, देन आपको ओटीपी आने में प्रॉब्लम हो सकती है। जब जैसे ही आपका ईमेल वाला ओटीपी आता है आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर से जनरेट मोबाइल ओटीपी करेंगे, यहाँ पर आपका ओटीपी आएगा, देन आपको आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको जो है अपना पासपोर्ट बना लेना है। पासपोर्ट कैसे बनाना है, जैसे कि राम गुप्ता का है तो यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है राम। यहाँ पर आपको जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल रखना है, उसके बाद यहाँ पर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप ऐसा कुछ भी बना सकते हैं इस प्रकार से, लेकिन आपको स्पेशल कैरेक्टर रखना ही है। उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चर कोड दिया है उस कैप्चर कोड को आपको फिलअप करना है जैसे कि मैंने किया हुआ है। फिर आपको यहाँ पर प्रीव्यू एंड क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपका जो है कि जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे ही आप प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे, क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ जो दिया है उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से ऑप्शन आएगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आपका यहाँ पर प्रीव्यू आ जाएगा कि आपने क्या क्या भरा हुआ है, कंट्री में क्या भरा है, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मेल, जो आपका मदर फादर का जो नाम है, ईमेल, सब चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको कहीं भी अगर लगता है कि कहीं डेट या डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है तो यहाँ आपको देख रहे होंगे कि एडिट का ऑप्शन है। इस एडिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और एडिट करके फिर से आपको वहाँ पर जो है कि जो सबमिट वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। अगर आपका सही है तो यहाँ पर जो आई एग्री वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आई हैव चेक करके जो दिया हुआ है अबव डिटेल फाउंड करेक्ट करके, तो अगर आपका सही है तो यहाँ क्लिक करना है और यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो है कि जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो रजिस्ट्रेशन की जो पूर्ण प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाएगी। और जैसे ही आप इतना करते हैं दोस्तों, आपके सामने फिर से ऐसा इंटरफेस नज़र आ जाएगा। सीधा आप लॉगिन वाले पेज पे आप आ जाएंगे और लॉगिन वाले पेज पे आने के बाद या तो आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी जो आपने अभी तुरंत डाला हुआ है रजिस्ट्रेशन के समय वो, या मोबाइल नंबर जो दिए हैं वो, या और जो अभी हाल ही में आपने तुरंत अभी जो अब रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तब पासपोर्ट बनाया है उस पासपोर्ट को यहाँ को डाल के जो कैप्चर कोड दिया है उसको डालने के बाद यहाँ पर आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे लॉगिन कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं कर लेता हूँ इन दोनों को। यहाँ पर देखेंगे मैंने मोबाइल नंबर और जो ओटीपी है और जो पासवर्ड है उसको मैंने दोनों को डाला हुआ है। यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही लॉगिन वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर दिया है लिंक योर अकाउंट विथ डिजी लॉकर करके, यहाँ पर देखने को मिलेगा। इससे कोई इशू नहीं है। अगर आपका डिजी लॉकर से अगर लिंक आपका जो लिंक योर अकाउंट अगर डिजी लॉकर से लिंक नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप रीड कर लेंगे। सब चीज़ को दिया है इन्फॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन के लिए सब चीज़ है। यहाँ पर दिया है कैंडिडेट आर अलाउ अप्लाई ऑन एप्लीकेशन फॉर पर्टिकुलर करके दिया हुआ है।
सभी चीज़ को यहाँ पर देख लेंगे आप, अगर देखना है अच्छे से तो। उसके बाद यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है सबसे पहले। जैसे ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे होंगे दिया हुआ है कि सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस करके दिया हुआ है, जिसमें आपका दिया है 2 करके 2024 करके दिया है। वेरियस कैटेगरीज में दिया है। टेक्निकल ग्रेड 3 के लिए है ये, ठीक है, जिसका यहाँ पर ओपनिंग डेट रखा हुआ है। यहाँ पर जो फॉर्म भरने का ओपनिंग डेट है यहाँ 2/10 से स्टार्ट हुआ है और यहाँ 16/10 तक चलने वाली है, इसका क्लोजिंग डेट है। उसके बाद जब नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर दिया है फिर से आपके लिए, यहाँ पर दिया हुआ है सेकंड वाला में कि सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट करके यहाँ पर, तो जो दिया है फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज NTPC अंडर ग्रेजुएट पोस्ट करके दिया हुआ है, जिसमें आपका यहाँ पर ओपनिंग डेट रखा गया है 21 तारीख से स्टार्ट हुआ है और आपका जो 20 अक्टूबर को ये क्लोजिंग इसका होने वाला है। जब नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है कि फिर से यहाँ पर दिया है कि सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस करके, जिसमें दिया है 5/2024 करके, जो फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज NTPC ग्रेजुएट पोस्ट, इस वाले ही फॉर्म को ही आपको भरने के लिए मैं यहाँ पर जो वीडियो बना रहा हूँ इसी में आपको जानकारी मिलेगी कि जो मैंने अभी बताया हुआ था आपको, जो पोस्ट बताया था कि आपका जो 8113 पोस्ट है, तो इसी वाले ऑप्शन को आपको फिलअप करना है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, अगर आपको नोटिस चाहिए इससे अगर रिलेटेड, तो मैंने फर्स्ट में भी आपको बताया था रजिस्ट्रेशन करने से पहले कि आपको कहाँ से उसका PDF मिल जाएगा, और वहाँ से अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ भी आप इस वाले जो दिया हुआ है ब्लू कलर में यहाँ पर देख रहे होंगे, तो इस वाले ऑप्शन को जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने एक PDF पेज ओपन हो जाएगा। उस PDF को आपको डाउनलोड कर लेना है और जो भी जानकारी चाहिए वहाँ से आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, अगर आप इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इससे रिलेटेड देखना चाहते हैं तो यहाँ से आपको क्लिक करके देख लेना है। इसका जो ओपनिंग डेट है यहाँ पर फॉर्म भरने का, तो यहाँ पर देखेंगे 14/9 यानी कि 14 सितंबर से स्टार्ट हुआ है, और जो क्लोजिंग डेट रखी गई है यहाँ पर 13 अक्टूबर को है। दोस्तों ये फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे, लास्ट डेट आपका 13 अक्टूबर को है, तो 13 अक्टूबर तक ही आप भर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया है सेलेक्ट RRB विच योर विश टू अप्लाई, यहाँ से आप कौन से डिवीज़न चाहते हैं उस डिवीज़न को आपको यहाँ से चूज़ कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैं बिलासपुर चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर सीधा मैं I am not currently TPAT करके जो दिया हुआ है RRB RRC, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और ये जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस प्रकार से आप करेंगे देखने को मिलेगा आपको दिस डाटा इज़ फेच्ड फ्रॉम प्रीव्यू सेव डाटा, चेक ऑल द डिटेल्स प्रोसीड करके दिया हुआ है। आप इसको क्रॉस कर देंगे और यहाँ से आपको सीधा फॉर्म को भरते जाना है। देख रहे होंगे कि जो चीज़ें आपने रजिस्ट्रेशन के समय भरा है वो चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि आपने जो रजिस्ट्रेशन के समय जो भरा हुआ है सभी चीज़ आपको यहाँ पर शो होने लगी है। आपका कंट्री, आपका डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, सब चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखेंगे बाकी जो आगे दिया हुआ है, जिसमें दिया है मैरिटल स्टेटस है, रिलीजन पूछा हुआ है, मदर टंग पूछा हुआ है। उसके बाद जब आगे बढ़ जाएंगे तो दिया है चूज़ ऑफ लैंग्वेज ऑफ फॉर एग्जामिनेशन, कि आप जो एग्जामिनेशन देना चाहते हैं कौन से लैंग्वेज में देना चाहते हैं वो दिया हुआ है। फिर दिया है परमानेंट विजिबल मार्क आइडेंटिफिकेशन देना है आपको। उसके बाद दिया है कि परमानेंट, फिर से यहाँ पर दिया है विजिबल मार्क आइडेंटिफिकेशन, कि आपका जो भी शरीर में कोई चिन्ह है तो पहचान देना है आपको। फिर दिया है कम्युनिटी डिटेल्स दिया हुआ है। जब नीचे आ जाएंगे आप तो यहाँ पर दिया है पोस्टल एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस आपको डालना है और परमानेंट एड्रेस डालना है। फिर आपको यहाँ पर जो ब्रैकेट दिया है इस पर क्लिक करके आपको सीधा आगे बढ़ जाना है, यहाँ पर सेव करना है और सेव करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। तो चलिए दोस्तों भर लेते हैं इसको। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको जानकारी दिया है उसी प्रकार से यहाँ पर मैंने अपना जो मैरिटल स्टेटस है उसको भर दिया है। उसके बाद जो रिलीजन्स है उसको डाला है, मदर टंग के कौन सा आपका मातृभाषा है उसको मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। उसके बाद यहाँ आ गया हूँ मैं चूज़ ऑफ लैंग्वेज ऑफ जो एग्जामिनेशन है उसमें मैंने हिंदी डाल दिया है। फिर यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया परमानेंट विजिबल मार्क आइडेंटिफिकेशन, कि आपका जो बॉडी में कुछ चिन्ह या कुछ भी ऐसा पहचान जो उसको आपको यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर तिल है तो मॉल मार्क ऑन लेफ्ट हैंड में है, तो मैंने वैसे ही यहाँ पर डाला हुआ है। फिर यहाँ पर आपको पूछेगा कम्युनिटी की कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो जैसे ही आप इस पर सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर देख रहे होंगे कि UR दिया हुआ है, SC के लिए दिया है, ST के लिए OBC है और EWS के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं OBC बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करता हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर OBC को चूज़ किया हुआ है। और चूज़ जैसे ही मैं करूँगा यहाँ पर किया हुआ है, तो यहाँ पर आपसे नीचे आप जब OBC वाले
ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको पूछेगा परमिशन कि आप वाकई में हैं या नहीं। तो यहाँ पर फिर से आपको पूछ रहा है कि डू यू कम अंडर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, क्योंकि इसमें नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर दोनों होते हैं, तो इसलिए इसमें पूछ रहा है। तो आपके पास अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप सीधा सीधा है कि आप नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, तो आपको यहाँ पर यस करेंगे। जैसे ही आप यस करेंगे यहाँ पर आपको जो सर्टिफिकेट नंबर पूछेगा, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है, संदर्भ क्रमांक, उसको आपको डालना है यहाँ पर। और फिर पूछ रहा है इधर आपको आगे कि जो इशू अथॉरिटी की, जो आपका जो इशू करने वाला कौन अथॉरिटी है, तो आपको यहाँ पर डालना है। जैसे आप इस पर टिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, सभी चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जनरल जो ज़्यादातर होते हैं, जो एरिया में, जो ब्लॉक के अंतर्गत, जो तहसील में होते हैं, जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, जो ज़्यादातर विलेज एरिया में रहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर या तो फिर जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो वो करता है, या तो यहाँ पर जो सब डिविजनल ऑफिसर है। जहाँ तक मेरे को पता है, लगता है कि जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल ऑफिसर सिमिलर ही होते हैं, लेकिन यहाँ अलग अलग दे दिया है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे एक बार, यहाँ पर मैंने सब डिविजनल ऑफिसर को यहाँ पर डाला हुआ है। जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो इशू आपका स्टेट है, तो आपको जो जहाँ से इशू हुआ है उस स्टेट को आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद जो आपका सर्टिफिकेट है, जो कास्ट सर्टिफिकेट है, उसका जो अनुमोदन दिनांक है, यानी कि कब उसको इशू किया गया है, कब उसका क्लियरिफिकेशन करके उसको इशू किया गया है, तो उसको उस डेट को आपको यहाँ पर भर देना है। जब भरेंगे आप तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो एड्रेस वाला ऑप्शन है। यहाँ पर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सिमिलर है तो आपको एक ही कॉलम को भरना है, और यहाँ पर ब्रैकेट पर आपको टिक कर देना है। और यहाँ पर फिर से आपको सेव करना है, देन आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर सभी चीज़ें मेरे को सही लग रही है, तो मैं आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर देखेंगे कि मैंने जैसे ही सेव वाला ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ पर ग्रीन टिक हो गया है। यहाँ पर देख रहे होंगे कि प्रोफेशनल डिटेल सेव सक्सेसफुली करके। अब यहाँ से मैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देख रहे होंगे आप, इस प्रकार से एक अलग पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने। एक सेकेंड, यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से आपके सामने फिर से एक पेज ओपन होगा, जिसमें आपको कैटेगरी डिटेल्स पूछ रहा है, जिसमें आपसे पूछ रहा है कि एक सर्विसमैन डिटेल्स है। तो अगर आप कुछ सर्विस में रहे हों तो आपको यहाँ से पूछ रहा है यस या नो। यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, तो मैंने नो कर दिया है। और यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप विकलांगता की श्रेणी में यदि आते हैं आप, तो यहाँ पर आपको यस करना है। यदि नहीं आते हैं तो सीधा नो करके आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है आपको डू यू नीड योर स्क्रिप्ट ऑफ योर राइटिंग एबिलिटी, अगर आप किसी प्रकार से हैंडीकैप्ड हैं, तो अगर आपको राइटिंग करने के लिए कोई अलग व्यक्ति चाहिए, तो उसके लिए यहाँ से आपसे पूछ रहा है। तो आपको यहाँ भी आपको जो है कि यस या नो का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ से अगर आप हैं, आपको ज़रूरत है रिटर्न के लिए, तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर दिया है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EBC करके दिया हुआ है, तो यहाँ भी आपको चूज़ कर लेना है। अब दोस्तों आगे यहाँ पर देखेंगे आप कि यहाँ पर दिया हुआ है कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EBC करके, तो अगर आप इससे रिलेटेड हैं तो आपको यस करना है। जैसे इसको करके देखते हैं, यहाँ पर देख रहे होंगे कि दिया हुआ है कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट आर हुज एनुअल फैमिली इनकम इज़ लेस देन, दिया हुआ है 50,000, होल्डर्स BPL कार्ड और एनी अदर सर्टिफिकेट इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर रिकोगनाइज्ड पॉवर्टी एलिवेशन करके प्रोग्राम होल्डर्स दिया हुआ है यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पर कि बोला जा रहा है जो EAC वाला जो ऑप्शन है आपका EBC वाला, तो इसमें पूछा है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में कि आपका जो है कि अगर आप 50,000 से इनकम अगर आपका कम है या तो 50,000 तक है, तो आपको यहाँ पर आई एग्री वाले अंडरस्टैंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर यस करेंगे, तो यहाँ पर आपको फिर से यहाँ पर पूछ रहा है कि डू यू दिया है विश टू एबल करके फीस कंसेक्शन वाला ऑप्शन पे यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर आपको फीस में भी छूट चाहिए, तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। और यस करने के बाद यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है अपना, और इशू अथॉरिटी कौन किया है वो, और इशू डेट, और यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है EBC सर्टिफिकेट, उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। और यदि अगर आपका नहीं है इस प्रकार से कोई भी, तो यहाँ पर आपको नो करना है। और नो करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। फिर से जब आगे आएंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको फिर से कि यहाँ दिया है डिटेल्स ऑफ
सर्विंग करके रेलवे एप्लीकेंट। तो इसमें फिर से पूछ रहा है कि आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, अगर आप कोई एम्प्लॉय है, अगर यदि है तो यहाँ पर यस करना है आपको, और नहीं है तो यहाँ पर नो करके फिर से आपको आगे बढ़ना है। फिर यहाँ पर बोल रहा है करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, अगर करंट में ऐसा कुछ है तो आपको डालना है करंट एम्प्लॉयमेंट में। अगर हैं इसमें दिया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर अंडर टेकिंग्स करके दिया हुआ है। अगर हैं तो यस करना है, और नहीं है तो आपको नॉट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। फिर आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे बैंक डिटेल्स पूछा जा रहा है, जिसमें आपका फ़ीस जो है रिफ़ंड किया जाएगा एग्ज़ाम के दौरान। यहाँ पर दिया है ओनली अकाउंट। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, फिर से यहाँ पर आपको बैंक डिटेल्स पूछा जा रहा है, जिसमें आपका अकाउंट होल्डर नेम पूछ रहा है। आपका जो अकाउंट होल्डर नेम है उसको डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, और कंफर्म अकाउंट नंबर डालने के बाद जो बैंक का IFSC कोड है उसको डालना है। बैंक नेम पूछ रहा है, और जो बैंक का एड्रेस है उसको आपको यहाँ पर फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों मैं कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि मैंने यहाँ पर अपना नाम डाला हुआ है, फिर अकाउंट नंबर मैंने डाल दिया है, उसके बाद कंफर्म अकाउंट नंबर मैंने डाला हुआ है, और फिर उसके बाद जो IFSC कोड था उसको मैंने डाल दिया है, नेम ऑफ बैंक डाला हुआ है। उसके बाद मैंने जैसे ही आप यहाँ पर IFSC कोड डालते हैं यहाँ पर अपना ब्रांच का, उसके बाद यहाँ पर जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आपका बैंक का नाम यहाँ पर आ जाएगा ऑलरेडी, और उसके बाद यहाँ पर जो है कि बैंक एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका शो होने लगेगा दोस्तों। इस प्रकार से आपको यहाँ पर डालना है, फिर आपको सेव करना है, और फिर सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों मैं कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर इनिशियल क्वालिफिकेशन आ जाता है यहाँ पर आपके सामने। तो आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन भरना है, यहाँ पर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, कौन से बोर्ड से पास किए हैं वो डालना है, फिर डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, रोल नंबर डालना है, और जो आपका मार्कशीट है उसको आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर मैं छत्तीसगढ़ डाल देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चूज़ करके यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद बोर्ड पूछ रहा है, कौन से बोर्ड से आप पास किए हुए हैं, तो यहाँ पर आपका अगर मान लीजिए CGBSE बोर्ड है तो यहाँ से आप डाल देंगे CGBSE रायपुर करके, सीधा शॉर्ट फॉर्म में ही यहाँ पर देख सकते हैं मैंने डाल दिया CGBSE रायपुर करके। अब यहाँ पर पूछ रहा है डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन करके, उसको डालेंगे आप, और रोल नंबर डालेंगे, देन यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो चलिए दोस्तों मैं कर लेता हूँ इतना प्रोसेस। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो स्टेट है उसको डाला हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट से मैंने पढ़ाई की है उसको डाला है, कौन से बोर्ड से पढ़ाई किया हुआ है उसको मैंने डाला है, और डेट ऑफ इशू मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। फिर यहाँ पर रोल नंबर डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है। यहाँ पर अब दोस्तों ऐड करके देखते हैं। यहाँ पर फिर से पूछ रहा है कि ऐड प्लीज़ इंटर वैलिड बोर्ड करके। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर मैंने 10th का यहाँ पर मार्कशीट मैंने अपलोड कर दिया है। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कि मैंने आपको डिटेल बताया हुआ था उतना करने के बाद आपको CGBSE करना है। डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में आपका बोर्ड को लिखना है। उसके बाद अब जैसे ही ऐड वाले ऑप्शन पे आएंगे इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। उसमें एक चीज़ और दिया है दोस्तों कि जो सर्टिफिकेट का जो मार्कशीट का जो इशू डेट है, तो उसमें एक्चुअल में मार्कशीट में कहीं डेट नहीं है, लेकिन उसमें देखिएगा मार्च 2, अगर आप कहीं भी कोई भी ईयर में पास आउट हुए होंगे तो उसमें देखने को मिलेगा। सेशन तो होगा ही आपका, साथ में उसमें मंथ का भी होगा, तो मंथ का आप चाहें तो फर्स्ट या लास्ट डेट डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने फर्स्ट डेट को डाला हुआ है। तो इस प्रकार से आपको भरना है। फिर यहाँ से पूछ रहा है क्वालिफिकेशन के लिए, तो यहाँ से आपको क्वालिफिकेशन वाला ऑप्शन को क्लिक करना है, और फिर यहाँ से आपको बैचलर डिग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही बैचलर डिग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आप, यहाँ पर आपको डिसिप्लिन पूछ रहा है, सब स्ट्रीम पूछ रहा है, स्टेट पूछ रहा है, डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है, नेम ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी पूछा है कि आप कौन से कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पास किए हैं वो पूछ रहा है। फिर पूछ रहा है डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है डू यू हैव टाइपिंग प्रेफरेंसी करके यहाँ पर दिया हुआ है, इंग्लिश हिंदी ऑन कंप्यूटर। तो इसके बारे में भी आपको मैं बताऊँगा। सबसे पहले इसको हम लोग फिलअप कर लेते हैं। अब आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया था बैचलर डिग्री के लिए, यहाँ पर मैंने भर दिया है। सब स्ट्रीम पूछा है, तो इसमें कौन से स्ट्रीम से आपने कौन से सब्जेक्ट से पढ़ाई किया है उसको आपको यहाँ पर डालना है। कौन से स्टेट से पढ़ाई किया है उसको डालना है, डिस्ट्रिक्ट क्या है उसको डालना है, फिर आपने कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से पढ़ाई किया हुआ है उसका नाम को यहाँ पर डालना है। और यहाँ पर फिर से पूछ रहा है डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन कि आपका जो रिजल्ट है का डेट कब डिक्लेरेशन किया गया है उसका डेट आपको डालना है। फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि डू यू हैव टाइपिंग
प्रेफरेंसी करके दिया हुआ है इन इंग्लिश हिंदी ऑन कंप्यूटर। अगर और जो अदर पोस्ट के लिए अप्लाई करना है आपको तो आपको यस करना है, और अगर नहीं करना है तो नो करके आप आगे बढ़ जाएंगे। फिर से आपको यहाँ पर दिया है ऐड वाला ऑप्शन, इस ऐड वाले ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इतना करते हैं यहाँ पर देखेंगे फिर से इतना होने के बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो डिटेल आपने डाला हुआ है, जैसे कि मैट्रिकुलेशन जो आपने डाला हुआ है उसको आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे आप ऊपर में, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगी कि मैट्रिकुलेशन SSLC करके सर्टिफिकेट दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपने जो 10th का आपने मार्कशीट अपलोड किया है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि सही डाले हैं कि नहीं, तो यहाँ पर जो व्यू का आइकॉन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो वहीं से आपको देखने को मिल जाएगा। जब नीचे आएंगे यहाँ पर तो देखेंगे यहाँ पर दिया है अपलोड योर स्कैन फोटो एंड सिग्नेचर। यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर दिया है स्पेसिफिकेशन ऑफ फॉर फोटोग्राफ करके दिया हुआ है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कैसे आपको साइज़ बनाना है। जिसमें आपको यहाँ पर देखने को दिया हुआ है कि साइज़ में 35 mm बाई करके यहाँ पर दिया है 45 mm, और उसका जो अगर फिक्सल में बना रहे हैं आप तो 320 और 240 फिक्सल ऐसे करना है। और आपका जो फॉर्मेट होगा जीपीजी फॉर्मेट में होना है। और जो साइज़ का है आपका वो 30 KB टू 70 KB के बीच में होना चाहिए। इस प्रकार से आपको इसको बनाना है। और जब आगे आएंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा आपका सिग्नेचर के लिए दिया है, इसके लिए भी कंडीशन रखा गया है, जिसमें आपका दिया है कि 50 अगर mm बनाना है तो 50 mm बाय 20 mm आपको रखना है। उसके बाद दिया है सिग्नेचर मस्ट करके दिया है ब्लॉक लेटर में लिखना है आपको, और जीपीजी या जीपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। भी इसका जो डायमेंशन दिया हुआ है 50 mm और 20 mm जो ऊपर में ही एक बार देखें आप। और अगर फिक्सल में लेना है आपको तो 20 mm और 140 और 60 फिक्सल आपको रखना है इसको। और इसका जो साइज़ होगा 30 से 70 KB के बीच में होना चाहिए। दोनों साइज़ का जो यहाँ पर प्रेफरेंस रखा गया है दोनों का सिमिलर है, तो आपको इस प्रकार से आपको बना लेना है। उसके बाद आपको अपलोड करना है। चलिए दोस्तों इतना कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि मैंने यहाँ पर अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अच्छे से यहाँ पर अपलोड कर लिया है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था, अगर आप यहाँ पर फिक्सल में बना रहे हैं, फिक्सल में अगर आपका जितना क्राइटेरिया आपका KB में मांगा गया है कि 30 से 70 KB के बीच में होना चाहिए आपका फ़ोटो और सिग्नेचर। अगर आपका फिक्सल में बना रहे हैं, फिक्सल में नहीं बन रहा है, तो आप यहाँ पर अलग से दिया हुआ है MM में, तो MM पे आप बनाएंगे तो बन जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से आपको अपलोड कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर फिर से क्लिक करना है। जैसे ही सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पर देख रहे होंगे ग्रीन कलर में अपडेटेड सक्सेसफुल करके दिखा रहा है। अब आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा फिर से। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दिया है एलिजिबल पोस्ट करके जोन करके यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको जिस भी पोस्ट के लिए आपको आवेदन करना है, यहाँ प्लस वाले आइकन को आपको क्लिक करते जाना है और आप सीधा यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं सब चीज़ें यहाँ पर आपका शो होने लगेगी। जैसे यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ दोस्तों। सबसे पहले मैं यहाँ पर 6 नंबर में जो SCCR करके गुड्स ट्रेन मैनेजर है उसके लिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर सेकेंड नंबर वाला को करता हूँ, यहाँ पर फर्स्ट नंबर वाले को यहाँ पर देखेंगे। इस प्रकार से आपको करते जाना है। सभी चीज़ को आप यहाँ पर अच्छे से कर लेंगे। इतना हो जाने के बाद देख रहे होंगे कि जो भी मैंने पोस्ट को यहाँ पर सीधा आपका मेरे कहने का बताने का मतलब यह है कि यहाँ पर जिस भी पोस्ट को आप सबसे पहले प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पर जो प्लस वाला आइकन था उसको आपको करते जाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया हुआ है देख रहे होंगे SCCR गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए दिया है, फिर मैंने टिकट सुपरवाइज़र के लिए दिया है, फिर चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र के लिए दिया है, फिर CR स्टेशन मास्टर के लिए दिया है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर किया हुआ है। इसी प्रकार से आपको भी कर लेना है और अच्छे से इसको दोस्तों आपको भर लेना है। किसी भी प्रकार से अगर आपको दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अब जब नीचे आएंगे आप तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि दिया हुआ है कि आई हैव एक्सरसाइज करके यहाँ पर दिया हुआ है चेक माई ऑर्डर और पोस्ट प्रेफरेंस करके यहाँ पर दिया हुआ है इंटरेस्टेड टू अप्लाई करके। तो यहाँ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद बोल रहा है यहाँ पर सेकंड में देख रहे होंगे कि आई हैव नॉट अंडरगाउन लासिक सर्जरी करके दिया हुआ है एनी सर्जिकल
प्रोसीड्योर करेक्ट रेक्टी करके यहाँ पर दिया हुआ है, री एक्टिव करके यहाँ पर एरर करके दिया हुआ है। तो अगर इसमें पूछ रहा है कि अगर प्लास्टिक जो आपका लासिक सर्जरी अगर हुआ है सर्जिकल प्रोड्यूसर के अकॉर्डिंग, तो अगर आप ऐसा हुआ है तो आपको यहाँ पर इसको रहने देना है, और अगर नहीं हुआ है तो इस वाले ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ भी जब आएंगे तो यहाँ डिक्लेरेशन के लिए बोला गया है, इसको आपको टिक कर देना है। जब नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देख रहे होंगे प्लेस दिया हुआ है, जिस भी प्लेस से आप भर रहे हैं, आप जिस भी तहसील ब्लॉक से स्थान से जहाँ से भी होंगे उस स्थान का आपको यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, या तो फिर जहाँ से फॉर्म भर रहे हैं आप जिस भी जगह से उस जगह का नाम लिख के आपको आगे बढ़ जाना है। चलिए मैं कर लेता हूँ दोस्तों। इतना होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो सेव वाला ऑप्शन है, इस सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं कर लेता हूँ। यहाँ पर देख रहे होंगे कि मेरा जो पोस्ट प्रेफरेंस सेव हो चुका है। उसके बाद आपको अगर प्रीव्यू देखना है तो यहाँ वाले प्रीव्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसमें दे रहा है कि प्लीज़ इंटर डिक्लेरेशन प्लेस करके, अच्छा सॉरी। इतना होने के बाद दोस्तों मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि जैसे ही आप यहाँ पर प्लेस वाले ऑप्शन पे जो भी मैंने जैसे कि बताया, जिस भी प्लेस से आप फॉर्म भर रहे हैं, जिस भी ब्लॉक या विलेज से बिलोंग करते हैं उसका नाम लिख सकते हैं आप। उसके बाद आपको ये सेव वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव करेंगे यहाँ पर देख रहे होंगे कि दिया है कि पोस्ट प्रेफरेंस सेव सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ पर प्रीव्यू, अगर आप एप्लीकेशन देखना चाहते हैं प्रीव्यू एप्लीकेशन कि आपने कैसा फॉर्म भरा है, तो यहाँ से आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पर आप एक बार क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो भी डिटेल्स है यहाँ सभी चीज़ें आपको शो होने लगेंगी। यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक बार ऐसे आपको वेरीफाई कर लेना है। चलिए मैं कर लेता हूँ एक बार दोस्तों। इतना होने के बाद आप जब सभी चीज़ों को अगर देख लेंगे, सब चीज़ आपका सही है, तो आपको यहाँ पर आई हैव वाले रीचेक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर लगता है कि कोई आपसे मिस्टेक वाइज कोई करेक्शन करना है, आपको कुछ गलत आपने डाल दिया, तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, इस एडिट वाले ऑप्शन पर जाएंगे। चलिए देख लेते हैं एक बार। जैसे आप इस एडिट वाले ऑप्शन पर आते हैं, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं अदर डिटेल को थोड़ा चेक कर लेता हूँ, पर्सनल डिटेल्स को भी देख लूँगा मैं दोस्तों एक बार। अब दोस्तों यदि आपने सभी चीज़ों को अच्छे से चेक कर लिया है तो आपको इस ब्रैकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको सबमिट कर देना है। यहाँ पर देख रहे होंगे कि बोल रहा है कि एप्लीकेशन विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन। यहाँ बोला जा रहा है कि जैसे ही आपका ये जो सबमिट होगा, आप किसी भी प्रकार से इसमें चेंजेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको ध्यान से एक बार देख लेना है। तो यहाँ पर मेरा सही है, इसलिए मैं यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दे रहा हूँ। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार से आपके सामने पूरा डिटेल ओपन होकर आ जाएगा कि आपने कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, क्या है, कैसा है, सभी चीज़ आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख रहे होंगे कि जैसे ही आप आएंगे, अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका सीधा यहाँ पर 500 रुपये पेमेंट के लिए आ जाएगा। और यहाँ पर आपको अगर एसटी या एसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका यहाँ पर 250 रुपये लगेगा। यहाँ से आपको पेमेंट करना है दोस्तों, और पेमेंट कैसे करना है उसको भी मैं यहाँ आपको बताऊँगी। यहाँ पर देख रहे होंगे दिया हुआ है पे विथ रोज़गार पे करके यहाँ पर दिया हुआ है, इसी वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। चलिए कर लेते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे उस पर, इस प्रकार से आपके सामने फिर से पेज होगा, ओपन हो जाएगा एक। और यहाँ पर देख रहे होंगे कि दिया हुआ है यहाँ पर HDFC बैंक से रिलेटेड है। अगर HDFC बैंक से आपका डायरेक्ट बैंक अकाउंट वो चीज़ है, नेट बैंकिंग है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है आपका UPI से कर सकते हैं, वीज़ा से, रुपए पे से, सभी चीज़ों से यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर अगर UPI से करना चाहते हैं, अभी यहाँ देखेंगे दोस्तों राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा नेट स्लो है उसकी वजह से आ नहीं रहा था। जहाँ आपको यहाँ पर दिख रहा है डायरेक्ट कि नेट बैंकिंग HDFC बैंक से है तो आप कर सकते हैं। पे यूजिंग कार्ड से भी है, पे यूजिंग कार्ड, डेबिट कार्ड से भी यहाँ से दिया हुआ है। फिर आपका UPI QR सभी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर कार्ड से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, ऑल इंडिया बैंक्स करके यहाँ पर दिया हुआ है। इन सभी चीज़ों से आप अगर चाहें तो कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका पेमेंट का प्रोसेस है। अब यहाँ पर देखेंगे आप दोस्तों कि दिया है गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, अदर के लिए भी दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर आप किसी भी, जैसे कि यहाँ पेटीएम में टैप करता हूँ, अब पेटीएम में जैसे ही टैप किया हूँ, यहाँ पर देख रहे होंगे कि दिया है कि कंटिन्यू एंड पे करके, इस वाले ऑप्शन को आप जैसे ही क्लिक करेंगे
थोड़ा सा वेट करेंगे आप। यहाँ पर फिर से आ गया है कि पे नाउ का ऑप्शन, इस पे नाउ वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर दिया है दोस्तों, देख रहे होंगे कि पेमेंट फेल्ड बता रहा है यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस। अगर यहाँ से भी अगर नहीं हो रहा है दोस्तों, जैसे फेल्ड हो गया अभी जैसे कि मैंने किया, तो यहाँ आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि दिया है कि शो QR कोड। शो QR कोड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे सीधा। फिर यहाँ से बोल रहा है कि कंटिन्यू एंड पे करके, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर एक QR कोड जनरेट हो चुका है। इस बार कोड को आपको सीधा जिस भी पेमेंट के मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, जिससे भी आप करना चाहते हैं, इसको जाके आप सीधा स्कैन करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों स्कैन करने के बाद आप जो अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ है उस अमाउंट को डालेंगे और पेमेंट कर देंगे दोस्तों। आगे मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, मैंने अभी तुरंत पे किया हुआ है। तो आप जैसे ही पे करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पर पेमेंट हो चुका है सक्सेसफुली। आपका नाम आ जाएगा, पूरा चीज़ यहाँ पर, ट्रांजैक्शन नंबर, ट्रांजैक्शन डेट, बैंक रेफरेंस नंबर, सभी चीज़ें आपको यहाँ पर शो होने लगेगी। उसके बाद यहाँ पर जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि प्रिंट का ऑप्शन है। इस प्रिंट वाले ऑप्शन को आपको प्रिंट पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं इस प्रकार से आपका जो है कि यहाँ पर देख रहेंगे प्रिंट भी आपका यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने पासवर्ड लगाया हुआ है, मैं इसको थोड़ा ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर सीधा आपको अपने जो है कि फाइल मैनेजर में जाके उसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपके सामने फिर से इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, फिर आप जैसे ही बैक आएंगे सभी चीज़ें आपको फिर से उसी प्रकार से देखने को मिलेगा। फिर से आप अगर एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाएंगे तो आपके सामने इस प्रकार से सभी चीज़ें शो होगी। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप जो फॉर्म की प्रक्रिया है उसको फिलअप करना था। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।